हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डीप लर्निंग का पार्ट दैट इज सीएनएन वाला पार्ट हमने कवर करा था, जिसमें हमने सीएनएन का ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर समझा था कि हाँ भाई, हम इसी के अंदर हम एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसमें हम फीचर एक्सट्रैक्शन का भी काम करते हैं और फिर उसी के बाद कुछ लेयर्स ऐड करके क्लासिफिकेशन का भी काम करते हैं। हमने इतना भी डिस्कस कर लिया था कि अगर हम फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मल्टीपल हिडन लेयर्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि हम कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लेते हैं, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं और पोलिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारे लिए नीडेड होता है दैट इज फुली कनेक्टेड लेयर। मीन्स फुली कनेक्टेड लेयर्स का हम यूज़ करते हैं अपने क्लासिफिकेशन करने के लिए। ये बेसिक आर्किटेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसमें भी अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है सीएनएन के अंदर, वो वाली चीज कवर करी थी। हम लोगों ने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन देख लिया था कि हाँ भाई, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हम मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा जीरो लेकर चलते हैं। उसके थ्रू हम कोई भी आउटपुट या कोई भी, जब हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं तब आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, हमें जो आज मेन पढ़ना है दैट इज पूलिंग ऑपरेशन। कि पूलिंग ऑपरेशन में क्या काम होता है वो हमें कवर करना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें जो आज की वीडियो में कवर करना है टॉपिक, जो ऑपरेशन हमें कवर करना है सीएनएन के अंदर, दैट इज दिस पूलिंग ऑपरेशन। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हम देख चुके हैं, रेलू ऑपरेशन हम देख चुके हैं, आज हम पूलिंग ऑपरेशन देखेंगे और एक फ्लैटनिंग ऑपरेशन होता है इसी के बाद वो कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके पूलिंग ऑपरेशन की, तो पूलिंग लेयर क्या करती है, देखो ये आया जैसे हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का मैंने कहा ये आउटपुट मेरा निकल कर आ गया। हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में लास्ट टाइम क्या कवर करा था, हमने कवर करा था कि हमारे पास 6x6 की एक मैट्रिक्स होती है, इनपुट इमेज होती है बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्मेट में। हम उस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा 4x4 का आउटपुट निकल कर आया था। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये 4x4 का वो जो आउटपुट निकल के आया कन्वोल्यूशन का, वही मेरा पूलिंग ऑपरेशन के लिए ये इनपुट बन गया। अब देखो, दो चीज होती है, तीन चीज होती है बल्कि इस पूलिंग लेयर के अंदर। एक तो होती है मैक्स पूलिंग, एक होती है एवरेज पूलिंग, एक होती है मिन पूलिंग। तीन तरीके की पूलिंग पढ़ते हैं हम लोग, मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग एंड मिन पूलिंग। मैक्स पूलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मेरा ये है 4x4 की मैट्रिक्स, मैं क्या करूंगी, मैं 2x2 पे काम करूंगी। मैंने एक 2x2 का आउटपुट बनाया, मैं पहले लेकर चलूंगी इस पर्टिकुलर एरिया में, इस 2x2 में। मैं इसमें देखूंगी मैक्सिमम कौन सा है। इन चारों पिक्सल वैल्यूज में से मेरा मैक्सिमम है 6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अब मैं लेकर चलूंगी अपना नेक्स्ट, ये वाला 2x2, ये येलो वाला जो है, इसमें मैक्सिमम देखा मैंने कौन सा, मेरा आया 8, तो मैंने लिख दिया 8। अब मैं नेक्स्ट लेके चलूंगी 2x2, ये वाला। अब मैं देखूंगी इस पार्ट में, इस पार्ट में मेरा मैक्सिमम निकल के आया ये 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब मैं लेके चलूंगी अपना ये 4th वन, इस वाले पार्ट में मेरा मैक्सिमम कौन सा है, तो 1034 में से मेरा मैक्सिमम आया 4। तो ये हुआ मेरे मैक्स पूलिंग का आउटपुट, ये वाला। मैंने सिंपली क्या करा, ये वाली जो मैट्रिक्स थी ये मेरी निकल के आई थी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का आउटपुट। अब मैंने इस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के आउटपुट को ही पूलिंग लेयर का इनपुट बनाया। इस पे मैंने ये 4x4 का था तो मैंने इसे 2x2 में आउटपुट लाई। मैंने इसके 2x2 के उठाए और मैक्स पूलिंग लगाई, तो इनमें जो मैक्सिमम था वो मेरा निकल कर आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखो मिनिमम का है, यहाँ पे अगेन 4x4 है, मेरे को 2x2 का बनाना था तो मैंने पहले ये वाला पार्ट उठाया। इसमें मेरा मिनिमम था 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मैंने ये पार्ट उठाया, इसमें मेरा मिनिमम था ये 6 या 8, तो मैंने ये लिख दिया। मैंने ये वाला पार्ट उठाया, फिर 2x2 ये पिंक वाला, इसमें मेरा मिनिमम 3 था तो मैंने 3 लिख दिया। अब मैंने ये लाइट ब्लू वाला पार्ट उठाया, इसमें मेरा मिनिमम 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। तो यहाँ पर मिन पूलिंग का मेरा आउटपुट निकल कर आया ये। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं एवरेज पूलिंग की, एवरेज पूलिंग में हम क्या करते हैं, देखो मैंने उठाया पहले ये येलो वाला पार्ट 2x2 का, मैंने क्या करा, इन सभी पिक्सल का एडिशन करा, डिवाइड बाय 4 करा, 3
+1 +5 +2 कितना बन के आया? 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11 और मैंने कर दिया 11/4 तो मेरी वैल्यू निकल कर आई 2.75। ऐसे मैंने फिर ये वाला पार्ट उठाया 2/2 का, इसका सम करा 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 0 6, 6/4 कर दिया तो मेरा 1.5 आ गया। फिर मैंने ये वाला पिक्सल का उठाया 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16/4 करा तो 4 आ गया। फिर मैंने फाइनली ये लाइट येलो वाला पार्ट उठाया 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9/4 करा तो मेरा 2.25 आ गया। तो ये तरीका होता है पूलिंग ऑपरेशन को अप्लाई करने का। हम उसमें क्या करते हैं, 3 तरीके के पूलिंग ऑपरेशन होते हैं, मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग। मैं सिंपली अगर 4/4 का तो मेरा 2/2 का आउटपुट निकल कर आएगा, तो मैं 2/2 के पिक्सल्स एरिया लेती हुई चलूंगी, उनमें चेक करती चलूंगी और अपना आउटपुट बनाती चलूंगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा वही कि हमें 2x2 का लेना है, तो उसका ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Wout is equal to W minus F upon S plus 1। तो W क्या है? W तो मेरा ये इनपुट साइज हो गया, मैं कहूंगी 4x4। F क्या है? F है मेरा फिल्टर साइज, मीन्स मेरे को पूलिंग का फिल्टर कितना लेना है वो हो गया ये F। S क्या हो गया मेरा? ये स्ट्राइड की हम बात कर लेते हैं और ये +1। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पूलिंग ऑपरेशन का आउटपुट होगा वो कितने साइज का बनने वाला है। ठीक है, आई होप ये पूलिंग ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। 3 तरीके के ऑपरेशन देखे हमने पूलिंग में, मिन पूलिंग, मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग। अब मेरे इस पूलिंग के बाद आता है फ्लैटनिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? फ्लैटनिंग ऑपरेशन। इस फ्लैटनिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या करा, 3x3 की मैट्रिक्स उठाई एज एन इनपुट। ये है मेरी 3x3 की इनपुट। फ्लैटनिंग ऑपरेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, अभी तक ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स थी, मैंने इसे क्या करा 1D में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स देखो, पहली रो में मेरे थे 1 1 0, तो मैंने 1 1 0 लिख दिए। दूसरी रो में थे मेरे 4 2 1, तो मैंने 4 2 1 लिख दिया। थर्ड रो में था मेरा 0 2 1, तो मैंने 0 2 1 लिख दिया। मैंने सिंपली इस 3x3 को इस 1D में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है मेरा फ्लैटनिंग ऑपरेशन। मीन्स मैंने एक किसी m×n की मैट्रिक्स को या m×m की मैट्रिक्स को मैंने 1D में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज फ्लैटनिंग ऑपरेशन। इसी को फ्लैटनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। मीन्स एक डायमेंशन को मैंने 1 कर दिया, दूसरी भले ही कुछ भी हो, लेकिन m×n में से एक डायमेंशन मेरी 1 हुई, तो 1D में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लैटन कर देना। ठीक है जी, ये होता है हमारा फ्लैटनिंग ऑपरेशन। ये फिर बहुत ही सिंपल सा है कि अगर एक कोई हमें सेल्फ प्रैक्टिस दी गई है कि भैया अगर हमें कैट एंड डॉग को क्लासिफाई करना है CNN की मदद से, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले डेटा लोडिंग का काम करेंगे। भाई डिपेंड करता है हम कैगल से उठा रहे हैं डेटा या फिर हम गिटहब से डेटा उठा रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है हमारा। तो हम डेटा को लोड करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्या, डेटा को लोड करना। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, डेटा को एनालाइज करना। डेटा को एनालाइज करने का मतलब होता है कि हमारे टोटल इमेजेस कितनी हैं, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, कितनी हमें टेस्टिंग देनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है, रीसाइजिंग की ज़रूरत है या नहीं है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करना कि किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है। फिर हमारा इसके बाद थर्ड टास्क आता है फाइनली डेटा को प्री प्रोसेस करना। प्री प्रोसेसिंग में हमारा वही आता है, रीसाइजिंग करना इमेजेस को, पिक्सल्स को नॉर्मलाइज करना, ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है तो ऑगमेंटेशन करना डेटा का। ये सारा काम आता है हमारा इस प्री प्रोसेसिंग के अंदर, या फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा को डिवाइड कर देना, ये वाला काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, डेट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। की प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनली क्रिएटिंग द मॉडल। मीन्स जब हमें मॉडल को क्रिएट करना होता है, मीन्स अभी हमने क्या करा, हमने डेटा को लोड कर लिया, डेटा को एनालाइज कर लिया, डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया। फाइनली जब हमारा डेटा से रिलेटेड सारा काम हो जाता है, तब फाइनली हम अपना CNN क्रिएट करते हैं। अभी जस्ट हमने लास्ट वीडियो में अभी लास्ट स्लाइड में कवर करा था,
लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशंस होते हैं, रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन लगाए जाते हैं हिडन लेयर्स में, फिर हम पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर हम फ्लैटनिंग करते हैं, फाइनली फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है, मल्टी क्लास होता है तो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है। तो वही मॉडल क्रिएशन का काम है कि कितनी लेयर्स की नीड है, ये सारी चीजें देखना, मॉडल को उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना। फिर फाइनली हमारा आता है ट्रेनिंग द मॉडल। मीन्स जब फाइनली हमने डेटा पर काम कर लिया, हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। कुछ इपॉक्स चलाते हैं, 10 इपॉक्स चलेंगे, 20 इपॉक्स चलेंगे। ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर फिर भी अच्छी नहीं आ रही तो हम इपॉक्स बढ़ाते जाते हैं। मीन्स उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने बेसिकली मॉडल को ट्रेन करते जा रहे हैं। जब मॉडल हमारा फाइनली ट्रेन हो जाता है, फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है अपने मॉडल को इवेलुएट करना और वैलिडेट करना। वो कैसे करते हैं, जो हम टेस्टिंग वाला डेटा रखते हैं उसमें से कुछ पार्ट उठाते हैं, कुछ इमेजेस उठाते हैं, उसको हम अपने मॉडल पे फिट करा के देखते हैं और ये देखते हैं कि वो ढंग से क्लासिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके बेसिस पे हम अपने मॉडल को इवेलुएट करते हैं या फिर वैलिडेट करते हैं। ये था हमारा CNN का बिल्कुल बेसिक, कि हाँ भाई कौन कौन से ऑपरेशन थे, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में कैसे काम होता है, पूलिंग ऑपरेशन में कैसे काम होता है, फ्लैटनिंग ऑपरेशन में कैसे काम होता है। और अगर हमें कुछ क्लासिफिकेशन करना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है CNN की मदद से मैं कैट एंड डॉग 2 क्लासेस में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं कि हाँ भाई हम ये काम करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एक CNN का। हम एक CNN मॉडल क्रिएट करके देखेंगे कैसे कैसे लेयर्स ऐड की जाती हैं, उसमें फिल्टर्स कैसे डाले जाते हैं, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन कैसे लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, कोडिंग वाला पार्ट देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड आई होप ये वाली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। थैंक यू।